मुझे आज सोसाइटी में लेफ्टिनेंट किरण का फादर होने की जानकारी लेफ्टिनेंट किरण शेखावत फाउंडेशन दे रहा है, नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसी भी पेरेंट के लिए एज ए फादर मैं बोलूं, मेरे लिए बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट हाथ में लेने से भारी कोई चीज दुनिया में नहीं। सिस्टम को ब्लेम करना चाहता हूं, क्योंकि जो फॉर्म होता है उसमें नाम होता है, ये होता है, रैंक होता है, फलाना टिकरा, डेट, ये वो जो भी कुछ होता है, उसमें एक कॉलम होता है डॉटर ऑफ, पिता का नाम। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिला और आप पढ़ा यहाँ पे। सर मेरी जर्नी मैं बताता हूँ। मैं भारतीय नौसेना में 32 साल सर्विस करने के बाद रिटायर हुआ और मैंने जो भी सर्विस की उसका जो मुझे जो भी मिला वो मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो मैं भारतीय नौसेना का पर्टिकुलरली और एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत आभारी हूँ और मैं वंदन करता हूँ कि जो मुझे दिया गया। लेकिन एक फादर होने के नाते दूसरा जो पहलू है उसमें कुछ दर्द है। माफ करना अगर मैं भावुक हो जाऊं या ऐसा कुछ बोल दूं जो आपको अच्छा ना लगे, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा पहले से ही। संकोच बोलिए। सर पिता होने के नाते कुछ दर्द है जो कि इन चिट्ठियों द्वारा बयान किया गया, लेकिन प्रॉपर एड्रेस नहीं किया गया, उसको फॉलोअप नहीं किया गया, मुझे बताया नहीं गया कि आपकी चिट्ठी का हमने ये किया है वो किया, एक्सेप्ट वन कंडोलेंस लेटर का कि कंडोलेंस लेटर की हम अभी शुरुआत कर देंगे पेरेंट्स को भी देने की, लेकिन वो शुरू हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। दूसरा सर, यहाँ पे वीर माता और वीर पिता विराजमान हैं और इसने जो वीर नारी भी हैं और विकास ने बताया उनके बारे में और मेघना जी ने भी काफ़ी बताया, उसको मैं दोबारा नहीं बताना चाहूँगा। लेकिन अगर श्रीमान शंकर दास जी की जगह खड़ा होके उनकी जो पत्नी है वीर माता जो है शकुंतला जी की जगह खड़ा होके, या फिर मैं कहूँ कि दीवान राज जी के जगह खड़ा होके अगर सोचा जाए तो जो भी समस्या है इनकी छोटी मोटी जो भी बताई है हल निकल सकता है। शायद मैं ज़्यादा बोल पाऊँ, ज़्यादा ऐसा बोल दूँ जो आपको अच्छा ना लगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। एमओडी के अंदर अगर एमओडी की नीयत साफ है और इनके जूते में पैर रख के सोचेगी, सलूशन निकल आएगा, ऐसा मेरा मानना है। सर स्टेटस ऑफ फादर मदर विकास ने भी बताया, जब शादी हो जाती है बच्चे की तो एक वर्ड में कहूं तो आई एम सीज्ड टू बी फादर, आई एम सीज्ड टू बी पेरेंट एंड आई हैव ए प्रूफ ऑफ दैट। आफ्टर मैरिज जो प्रिविलेज मिलनी चाहिए, जो बातें होती हैं, जो एक रिश्ता होता है वो तो सही रहता है। मेरी बेटी की शादी होगी, मुझे 37 लाख रुपए मिले थे, रिटायर हुआ था जब 2010 में, 37 लाख से ऊपर मैंने लगा दिए थे क्योंकि मेरी इच्छा थी, मेरे पास पैसे थे, मैंने लगाए। 2 साल शादी को हुए थे, भगवान ने उसको हमसे छीन लिया। दैट जेंटलमैन इज लेफ्टिनेंट कमांडर इन इंडियन नेवी। मेरे ख्याल 1.5 लाख रुपया मिलता होगा उसको। मेरी बेटी की पेंशन 1 लाख से ऊपर है, वो भी मिल रही है उसको। मेरे को नेवी ने बहुत कुछ दिया, पेंशन दे रही है, मेरे फादर ने घर बना के दे दिया, उसमें मैं खुश हूँ। और अपनी बेटी के लिए जो भी लेफ्टिनेंट किरण शेखावत फाउंडेशन के बैनर के नीचे मैं बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन अगर वो उस पेंशन का कुछ हिस्सा मुझे मिलता तो मैं और संतुष्ट होता। मुझे आज सोसाइटी में लेफ्टिनेंट किरण का फादर होने की जानकारी लेफ्टिनेंट किरण शेखावत फाउंडेशन दे रहा है, नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शादी भी करते हैं, रेस भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं,
जब जब बेटी फ़ोन करती है कि मुझे स्कूटी चाहिए, हम बोलते हैं साइकिल ले ले, अभी ट्रेनिंग में है। माँ बोलती है नहीं, पैसे भेजो स्कूटी के लिए। 33,000 रुपये कहीं से करके भेजते हैं, स्कूटी लेती है, अच्छा लगता है। फोटो भेजती है बेटी, फिर बोलती है गाड़ी चाहिए। गाड़ी चाहिए तो उसके लिए पैसे चाहिए। गाड़ी हमने जो दहेज में दी थी 10-12 लाख की गाड़ी थी, डस्टर, उस समय 10 कुछ की आती थी, वो दी हमने, वो उसका हस्बैंड लेके चला गया। बेटी स्कूटी जाती है, रात को 2 बजे फ्लाइंग होती है, बाप बेटी के साथ साथ जाता है कि रात को कोई हादसा ना हो जाए। फिर बाप कहता है कि शायद वो ले लो, कार ले लो। बेटी कहती है कार दिलवा दो, बाप पैसे भरता है और लोन पे गाड़ी दिलवाता है। जो फर्स्ट टाइम भरते हैं, क्या है फर्स्ट टाइम पैसा डाउन पेमेंट फादर करता है, फिर बेटी की तनख्वाह में से घटता रहता है। ये चीज़ें हैं सर। और NOK की जो डेफिनेशन है ना, उसको अगर थोड़ा सा सोच लिया जाए भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो चीज़ें जो है वो सुलझ जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है सर। और आप सब मेरे से सहमत होंगे, किसी भी पेरेंट के लिए, एज ए फादर मैं बोलूं, मेरे लिए बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट हाथ में लेने से भारी कोई चीज दुनिया में नहीं। मैंने उसको मजबूरी थी, हाँ मजबूरी थी, हाथ में लेना पड़ा, पढ़ना भी पड़ा, लेकिन मैं उस सिस्टम को ब्लेम करना चाहता हूँ, किसी पर्टिकुलर आदमी को नहीं ब्लेम करना चाहता, मैं सिस्टम को ब्लेम करना चाहता हूँ। क्योंकि जो फॉर्म होता है उसमें नाम होता है, ये होता है, रैंक होता है, फलाना टिकरा, डेट, ये वो जो भी कुछ होता है, उसमें एक कॉलम होता है डॉटर ऑफ, पिता का नाम, उसमें आप ऐसे एक लाइन मार देते हो। इसका मतलब मैं समझ सकता हूं कि इस बेटी का उसमें वाइफ ऑफ भी होगा सर, वाइफ ऑफ होगा, बट नीचे भी तो आइए आप वहां तक NOK तक क्यों रुकते हो? नीचे आइए, आप पूरा पढ़िए उसको, उसकी माँ भी है, लिख सकते हो उसका नाम, आपके पास NSQ में वो चीज अवेलेबल है, मेरा फोन नंबर भी है, अगर नाम याद नहीं है तो मुझे पूछा जा सकता है। उसके नीचे उसके पिता का नाम भी है, उसके भी टेस्ट मारा जाता है, जबकि मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं उसकी यादों को ताजा रख रहा हूं। और जिसको आप पेंशन दे रहे हो वो उसकी मूर्ति की पेंटिंग भी नहीं करवा रहा। अगर चाहिए, जो भी चीज मैंने बोली है सर, प्रूफ के साथ बोली है मैंने। आई कैन शो यू द डेथ सर्टिफिकेट। एंड आपका जो कह रहे हैं कथन बिल्कुल 100% सही है, लेकिन सुझाव कुछ बताइए। सुझाव मैं बता रहा हूँ सर, सुझाव भी मैंने बताया सर, सुझाव बताया है कि फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, बैठिए, शंकर दास जी का जूता पहनिए, ठीक है, उनके घर जाइए, उनकी जो पुत्र वधू है उसके घर जाइए, 2 दिन वहां रुकिए, डिफरेंस देखिए। लेकिन आपको AC में बैठ के पता नहीं चलेगा, 2 दिन जाना पड़ेगा शंकर दास जी के घर में, एक दिन आपको इनके दीवान राज जी के घर भी जाना पड़ेगा। और इस तरह एक और इस तरह के प्लेटफॉर्म मैं धन्यवाद देता हूँ मेघना जी को, इस बच्चे को, इनको भगवान और ज्यादा शक्ति दे, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया। क्या कोई प्लेटफॉर्म है जहां की ये चीज बोली जा सकती है? थैंक यू, धन्यवाद। ये मेरे पास कुछ पेपर है।